एक मजेदार जानकारी, देवताओं के राजा जीस को थॉर ने आखिर एक ही वार में कैसे हरा दिया? इसका जवाब ये है कि ज़्यूस सिर्फ मरे होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि वो असल में एसगार्ड के मामलों में टांग नहीं अड़ाना चाहता था। फिल्म में हम देख सकते हैं कि जीस ने बस यूं ही हल्के से हाथ बढ़ाया और थॉर के सारे कपड़े हटा दिए। इसके बाद उसने थॉर के सामने ही अपनी ताकत और हथियार को खुलकर दिखाया। इस सीन को हम इस तरह समझ सकते हैं, मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखा सकता हूँ, लेकिन इसे ऐसे ही नहीं दे सकता। इसके बाद एक फिल्मी मोड आता है। थॉर अचानक ज़्यूस का हथियार पकड़ लेता है और अपनी बिजली की ताकत से पलटकर हमला करता है, जिससे जीस एक ही झटके में गिर जाता है। जीस को यकीन ही नहीं होता कि वह किसी छोटे देवता से हार गया। लेकिन जब थॉर और उसके साथी आराम से देवताओं के महल से बाहर निकलते हैं, तो वहां खड़े दो देवता बस उन्हें चुपचाप जाते हुए देखते रह जाते हैं। थॉर के जाने के बाद जीस असल में मरा नहीं होता, बल्कि उसके सीने में बस एक बड़ा छेद होता है और थॉर तब तक यह नहीं समझ पाता कि वो जीस की चाल में फंस चुका है। बाद में जीस बस दिखावे के लिए हरक्यूलिस को भेजता है ताकि वह थॉर से बदला ले सके। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है, क्या हरक्यूलिस सच में थॉर से बदला लेने गया था? कई लोग ये भी सोचेंगे कि ज़्यूस इतने सारे देवताओं के सामने मरा हुआ बनने का नाटक करता है, तो क्या उसे शर्म नहीं आई? असल में जीस भी गॉड बटचर और उसकी नेक्रोस्वर्ड से डरता था। ये वही तलवार है जिससे पहले एक देवता को मारा गया था, और जब गौर जैसे आम इंसान के हाथ ये तलवार लगी तो उसने कई देवताओं को आसानी से मार डाला। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेक्रोस्वर्ड कितनी खतरनाक है। ऐसे में ज़्यूस का मरा हुआ दिखना एक बहुत ही समझदारी भरा तरीका था। न उसे अपनी जान को खतरे में डालना पड़ा और न ही उसे गौर से लड़ना पड़ा। अब वो बाकी देवताओं के साथ चैन से मजे कर सकता है। इससे बढ़िया और क्या चाहिए? अब एक सवाल मार्वल फैंस के लिए, क्या आप भविष्य की फिल्मों में हेराक्यूलिस और थॉर की लड़ाई देखना चाहेंगे? कमेंट्स में बताइए।